मेरे पास एक नई स्टोरी है। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उसे सुनो और अपनी रिव्यूज दो। ओके। दो शादी? आई कांट बिलीव दिस। वाइफ होते हुए एक लड़का दूसरी बार दूल्हा कैसे बन सकता है? प्यार तो वो पहली वाली लड़की से ही करता था, पर सडनली हालात कुछ ऐसे हुए कि मजबूरी में उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। और अब जब वो लड़की उसकी वाइफ बन चुकी है, उसका वो क्या करे? छोड़ तो नहीं सकता ना उसे। और वो जिससे प्यार करता है उसी के साथ रहना चाहता है। पर ऐसे में और वो क्या क्या कर सकता है? इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है आयुष। और शादी का बंधन बहुत ही पवित्र होता है। और ये लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है। मुझे लगता है उसे वो पहली लड़की को भुलाकर अपनी वाइफ के साथ ही रहना चाहिए। भले ही वो उससे प्यार ना करता हो, पर अनफॉर्चुनेटली उसे अपने प्यार का सैक्रिफाइस करना ही होगा, वरना वो अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा करेगा। ये तो अन्याय हो जाएगा ना उसकी वाइफ के साथ। पर वो उससे प्यार नहीं करता, उसके साथ खुश नहीं रहेगा। लेकिन अपनी खुशी के लिए वो तीन जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकता ना। मानती हूँ कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उस लड़की के लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा, पर उसके पास और क्या चॉइस है? उस लड़की को तो इसी में खुश होना चाहिए कि जिस लड़के से वो प्यार करती है उसने अपनी शादी निभाई, उसकी वाइफ का साथ नहीं छोड़ा उसने। पर जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की क्या करेगी? उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो लड़का जिससे वो इतना प्यार करती है उसने उसे सब कुछ सच सच बताया, कुछ नहीं छुपाया उससे। विश्वास कितना जरूरी होता है एक रिश्ते में। अनुषा बेटा जरा यहाँ आना। ओके बाय बाय, आई एम गोइंग। ओके I can't do this। अगर मैंने अनुषा को सच्चाई बताई तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये सोच के कि मैं मोही के साथ अपनी लाइफ बिता लूंगा। पर मैं तो अनुषा से प्यार करता हूं, मैं उससे अलग नहीं रह सकता। नहीं अनुषा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, कभी नहीं।
अनुषा, तू खुश तो है ना? नहीं, तुम्हें सच में गहने अच्छे लगे हैं ना? नहीं, मुझे पता है कि मैं ये बार बार पूछ रही हूँ, लेकिन सच बताओ, हमारा मन रखने के लिए तो ये सब नहीं कह रही हो ना तुम? नहीं आई, सच में बहुत पसंद आया। इनफैक्ट मुझे ही नहीं, आयुष को भी बहुत पसंद आया। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, मुझसे बिना मिले जा रही हो अनुषा? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे पता है मेरी बहू मुझसे बिना मिले कैसे जा सकती है। अरे सुनो सब लोग, मैं आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ मौसी बोलो। कल क्या है? महा एकादशी है ना? अपने आयुष की शादी होने वाली है, तो मैं क्या चाह रही थी कि अपनी कुल देवी से आयुष और अनुषा जाकर आशीर्वाद ले लेंगे तो अच्छा रहेगा ना? क्या मनता? हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है ये हमने कैसे नहीं सोचा। नहीं नहीं, सचमुच आयुष और अनुषा को जाकर माता के दर्शन करके आना चाहिए। धन्यवाद, ये धन्यवाद याद रह गया था। और वैसे भी ज्यादा लंबा रास्ता भी नहीं है। अरे सुबह जाओगे, शाम को वापस आ जाओगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कल सुबह कितने बजे आना है? बेटा जितनी जल्दी हो सके। ओके, मैं चलती हूँ। अरे खुश रहो बेटा। मंदिर जाने के लिए हाँ बोलकर तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब तो मैं सोच रही हूँ कितनी जल्दी कल का सूरज निकलता है। बहुत मजा आने वाला है कल। ये क्या मौसी, फिर से हरा दिया आपने मुझे। कब जीतूंगा मैं आपसे? कभी नहीं। जिंदगी हो या खेल, जो मेरे खिलाफ खड़ा होता है ना, कभी नहीं जीतता मुझसे। हाँ, लेकिन जो मेरे साथ चलता है उसकी जीत पक्की है। अब तो चौसर में भले ही हार गया हो, पर जो खेल मेरे साथ मिलके खेल रहा है ना, उसमें तू कभी नहीं हारेगा। हारूंगा कैसे मौसी जी? उस खेल में तो आप मेरी पार्टनर और गुरु भी हैं। और जब गुरु चेले मिलकर वार करेंगे तो मजाले किसकी जो उस वार से बच जाएगा। अब तो बस जैसे सोचा है ना मौसी जी, वैसा ही हो। तू चिंता मत कर। अरे मैंने बिसात ही ऐसी बिछाई है कि हमारी जीत पक्की है। और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। अब तू देखना कैसे मनोहर को उसके अपने ही मोहरों के हाथों बर्बाद कर पाएंगे। अरे मनोहर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा।
मनोहर गोखले, अब तक तूने तेल की धार देखी, मौसी का वार नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।